गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमने देखा कि डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज। इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम एयरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स एज वेल एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवे जो है सबसे फास्टेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज आर कनेक्टेड बाय एयरवे। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट सिटी जो है वो कनेक्ट है किसके ज़रिए? बाय द एयरवेज के ज़रिए। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर अ मीन ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो है वो मीन ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन कैन कैरी पैसेंजर अप टू अ फ्यू हंड्रेड। तो एरोप्लेन जो है वो पैसेंजर को कैरी करते हैं 500 तक। यूजुअली गुड्स दैट्स आर पेरिशेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एरोप्लेन। ज़्यादातर जो पेरिशेबल्स गुड्स होते हैं, जो पेरिशेबल मतलब जो एकदम ख़राब हो जाते हैं कुछ गुड्स, तो उनको ज़्यादातर एरोप्लेन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। एरोप्लेन कैन फ्लाई और डिजर्ट, माउंटेन एंड वास्ट ओशन। तो एरोप्लेन जो है वो ज़्यादातर फ्लाई करते हैं, मतलब फ्लाई करते हैं डिज़र्ट के ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से और वास्ट ओशन के ऊपर से। द फर्स्ट प्रैक्टिकल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट वाज built by the Wright brothers, Orville and Wilbur in 1903। तो जो फर्स्ट प्रैक्टिकल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो है वो किसने बनाया था? वाइट ब्रदर्स ने, ऑरविली एंड विल्बर ने इन 1903 में। टुडे मिलियंस ऑफ द पीपल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी जो है वो बहुत मतलब मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो फ्लाई करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर। जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होते हैं, दो टाइप की एयरलाइंस होते हैं, एक तो इंटरनेशनल एयरलाइंस, दूसरा डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो ये इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो पीपल्स को कैरी करते हैं, पीपल्स को ले जाते हैं या गुड्स को ले जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर कंट्री में। इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कैरी करते हैं पीपल्स को और गुड्स को ले जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। और जो डोमेस्टिक एयरलाइन जो है वो पीपल्स को या गुड्स को ले जाते हैं विद इन दी कंट्री में, कंट्री के अंदर ही एक जगह से मतलब दूसरे जगह ले जाते हैं। उससे मतलब वो किसके ज़रिए? डोमेस्टिक एयरलाइंस के ज़रिए। इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पीपल्स को कैरी करते हैं या गुड्स को ले जाते हैं। एयर इंडिया the national carries flies on the national as well as the international route। तो एयर इंडिया जो है वो नेशनल में भी फ्लाई करते हैं, मतलब विद इन दी कंट्री में भी फ्लाई करते हैं और इंटरनेशनल रूट पे भी फ्लाई करते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ द प्राइवेट कैरीज टू। बोथ प्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स आर पुट टू यूज एट द टाइम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स। तो दोनों ये प्लेन और हेलीकॉप्टर जो है वो यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पे। जैसे कि मतलब नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जैसे कि फ्लड्स आते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादातर प्लेन एंड हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है। व्हेन बोथ रेलवे एंड रोड्स आर डैमेज, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ओनली द वे टू ड्रॉप फूड। तो जब रोड और रेलवे जो है डैमेज हो जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, तो एयरवे जो है एयरवे के ज़रिए फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और सेव पीपल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। तो अफेक्टेड एरिया में से पीपल्स को सेव करते हैं किसके ज़रिए? प्लेन्स के ज़रिए या हेलीकॉप्टर के ज़रिए।
तो ज़्यादातर प्लेन एंड हेलीकॉप्टर जो है वो यूज़ करते हैं किसके लिए, नेचुरल, जब जहाँ पे मतलब किसी जगह पे जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं जैसे कि फ्लड्स आते हैं, तो जब रोड्स एंड रेलवे जो है डैमेज हो जाते हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर को यूज़ करते हैं किसके लिए, टू ड्रॉप फूड्स को ड्रॉप करने के लिए, मेडिसिन को ले जाने के लिए, और पीपल को सेव करते हैं फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया से। कुछ फैक्ट लिखा है यहाँ पे, आपको दिया हुआ है कुछ फैक्ट। द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरप्लेन टुडे इज अ एयरबस A380 which can be hold 532 seat passenger. The largest cargo airplane today is the Antonov N225 cargo jet. तो सबसे लार्जेस्ट पैसेंजर एरोप्लेन जो है वो कौन है, एंटोनो N225 कार्गो जेट। और यहाँ पे दिया है इन 1485 ए फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ड्रू ड्रू पिक्चर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। तो इसने जो लियोनार्डो ने सबसे पहले पिक्चर बनाया था फ्लाइंग मशीन का इन 1485 में। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।